1960 के दशक की बात है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक अधिकारी जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक सेना में काम किया था, दो प्रमुख युद्धों में उन्होंने भारत को विजय दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की थी और उनको बड़े बड़े सम्मानों से, चक्रों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति महोदय ने भी उनका स्वागत किया था और सम्मान किया था। 40 वर्षों की आर्मी में सेवा समाप्त होने के बाद वे जब पंजाब में अपने गांव चले जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था, अपने घर जाकर वो शराब पीने में डूब जाते हैं। शराब की लत लग जाती है और एक दिन आता है कि वो अल्कोहलिक हो जाते हैं और कुछ ही वर्षों के उपरांत उनका जीवन समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया था, जो दुश्मन के गढ़ों को ध्वस्त करता रहा, जिसने विजय दिलाई, जिसने देश को सम्मान दिया, जिसको बड़े बड़े उपाधियों से और चक्रों से नवाजा गया, वो व्यक्ति विजयी होकर जब अपने घर लौटता है तो शराब पीने की आदत से, एडिक्शन से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे साथ भी कितनी बार कुछ ऐसा ही होता है कि जीवन की बड़ी और कठिन परीक्षाओं से, संघर्षों से और समस्याओं से तो हम उबर जाते हैं, अपने आप को बड़ा मजबूत और साहसी और परिपक्व समझने लगते हैं। पर एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है और जब हम पर शैतान के आक्रमण होते हैं और तब हमारी शारीरिक लालसाएं, हमारी भावनाएं, हमारे कन्विक्शंस पर, हमारे विश्वास पर हावी हो जाती हैं और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। परमेश्वर के नाम को यहां तक कि धूमिल कर देते हैं। हमारी जिंदगियों से प्रभु यीशु मसीह की गवाही समाप्त हो जाती है और पाप के गर्त में गिरकर अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं, जिनमें से कुछ पर आज हम चर्चा करेंगे। आदम के ही जीवन को देखते हैं। आदम को परमेश्वर ने रचा था, पहला व्यक्ति आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, उसको आशीषों से भरपूर किया था, उसको सब बातों पर प्रभुता दी थी, उसके साथ उसकी अंतरंग सहभागिता का उसको ऐसा एहसास होता था जैसे मानो उनका एक गहरा संबंध हो, जिसमें संपूर्णता का, आनंद का एहसास होता था। वो अनुभूति होती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ विचरण करता था, परंतु वह अपनी पत्नी के कहने में, शैतान के बहकावे में आ जाता है और एक फल के द्वारा, एक साधारण से फल के द्वारा वह परमेश्वर के वचन को, उसके आदेश को नकार देता है और परीक्षा में गिरकर अपने जीवन को शापित कर लेता है। और उस श्राप का परिणाम आज भी सृष्टि और हम सब भुगत रहे हैं। उत्पत्ति 3:17 में लिखा है, आदम से उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दूसरा उदाहरण हमें दाऊद के जीवन को देखने से मिलता है। दाऊद, जिसको कहा गया था अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुरूप दाऊद राजा, जिसको बचपन से परमेश्वर ने आशीषित किया था, किशोरावस्था में उसको अभिषिक्त किया था, चुन लिया था, वो दाऊद अपनी अल्प अवस्था में दानव गोलियत को परास्त कर देता है। दानव गोलियत जिसको देखकर सेनाएं कांपती थी, इस्राएली योद्धा डरकर भाग जाते थे। दाऊद जाता है और परमेश्वर के नाम से उस गोलियत को ध्वस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। पर जब उसका सामना उस युवती बतशेबा से होता है तो वह अपने सेनापति की पत्नी को जब वो नहाते हुए देखता है, उस पर कुदृष्टि डालता है, तो क्या होता है? व्यभिचार होता है उस सेनापति की पत्नी के साथ और सेनापति की हत्या तक हो जाती है। और वो उस शैतान के युद्ध में अर्थात दाऊद परास्त हो जाता है। दाऊद जिसने युद्ध जीते थे, जिसने जवानी में, किशोरावस्था में गोलियत को समाप्त कर दिया था, जिसने परमेश्वर के लिए महान कार्य किए थे, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीषित किया था, वो एक परीक्षा में उस स्त्री को देखकर हार जाता है, परास्त हो जाता है।
गोलियत से तो जीत जाता है पर बेतशेबा से हार जाता है। हमारे जीवनों में कितनी बार ऐसा होता है, हम बड़ी बड़ी मंजिलें तो पार कर जाते हैं पर एक छोटी सी ठोकर से, एक छोटी सी परीक्षा से हम समझौता कर लेते हैं और अपने अनंत को दांव पर लगा देते हैं। दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय की 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तब किसी ने कहा, यह तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है। तब दाऊद ने दूत को भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और उसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार से व्यभिचार हुआ। इसी प्रकार नूह के विषय में वर्णन किया गया है, जिसने 120 वर्षों तक प्रचार किया था। उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो नूह उसकी दृष्टि में धर्मी पाया गया। नूह और उसका घराना परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। धर्मी का अर्थात जिसका परमेश्वर से गहरा संबंध होता है। बाइबल में वर्णित फरीसियों और सदूकियों और शास्त्रियों के समान नहीं कि परंपराओं को तो पूरा कर रहे हैं पर अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, अपने आप को धार्मिक गुरु बता रहे हैं, परंतु नूह जिसका संबंध, गहरा संबंध परमेश्वर से था, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, नूह जिसका लोगों ने माखौल उड़ाया कि ये क्या कर रहा है जहाज बनाकर, ऐसे बिना बरसात के मौसम में ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है। लोग कहते होंगे यह आदमी बेवकूफ है, पागल हो गया है, उसकी निंदा की गई होगी, परंतु उसने उसके बाद भी परमेश्वर की आज्ञा मानी और महान कार्य किया। उसके विश्वास से परमेश्वर ने उसके परिवार को बचा लिया जल प्रलय से। परंतु इसके बाद नूह के बारे में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 21वीं से 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर जाकर नग्न हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को उस नग्न अवस्था में देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नग्न बदन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नग्न न देखा, उसका अपमान नहीं किया। उपरोक्त तीनों उदाहरण हमने देखे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। यहां कठोर शब्द है कि तुम्हारा विरोधी है शैतान, और यह बात याद रखो कि वो गरजने वाले सिंह की नाई है कि कब तुमको समाप्त करे देख रहा है, तुम्हारा भक्षण करने को तैयार है, तुम्हारे विनाश करने के लिए तैयार है, खोज में रहता है, देखता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अब आज के लिए इन बातों से मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा है? पहली बात, हमें चौकस रहना है, सजग रहना है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम तो समझते हैं कि हम स्थिर हैं, हमारी तो उम्र इतने वर्ष की हो गई है, हमने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम तो इतने वर्ष शिक्षा देते रहे हैं, हम तो कहीं अध्यक्ष पद पर रहे, कहीं डायरेक्टर रहे और ना जाने किन बड़े बड़े पदों पर प्रभारी रहे। कितना सम्मान है हमारा, हम जहां जाते हैं लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं, दूर दूर तक हमारी चर्चा है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, यहां तक कि हमारी फोटो छपती है। अरे हम तो स्थिर हो गए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समझता है कि वो स्थिर हो गया है, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सोच, हमारी बुद्धि, हमारी उम्र हमको नहीं बचा सकती अगर हम चौकस नहीं हैं, अगर हम सजग नहीं हैं, अगर हमारा संबंध निरंतर परमेश्वर से बना हुआ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर से इसी शब्द का उसने दोहराव किया है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा ना हो जाए। जो प्रभु यीशु मसीह का उजियाला तुम में है, जो उसकी ज्योति तुम में है, जो उसने तुम्हें पर्वत पर खड़ा किया है, ऐसा ना हो कि वो अंधेरा हो जाए, जो उजाला है, जो गवाही है, वो धूमिल हो जाए। तो चौकस रहना है। दूसरी बात, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जहां हम हैं,
जहां हमारी आत्मिक दशा है वहां हमें संतुष्ट नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, परिपक्वता की ओर निरंतर चलते जाना है, निरंतर सीखते जाना है। जहां हम पिछले माह थे, जहां हम पिछले वर्ष थे, जहां हम पिछले सप्ताह में थे, क्या हम आत्मिक रूप से कहीं कुछ आगे बढ़े हैं? कहीं हमारे जीवन में कुछ परिपक्वता आई है? हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के प्रति हमारे संबंधों में, क्या हमारी जिंदगी में बुराइयां कम हुई हैं? हमने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है? क्या हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है, या हम अतीत में उलझे हुए हैं? और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं। वो 3-4 बातें नहीं बता रहा, वो कोई 3-4 पॉइंट्स का संदेश नहीं दे रहा। वो कहता है मैं एक काम करता हूं। फिलिपियों 3:13-14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की बात है। यदि हम स्थिर हो गए हैं तो हम गिर सकते हैं। हमको निरंतर बढ़ते जाना है। ऐसी संगति हमको करना है जिससे हमें परिपक्वता प्राप्त हो, कि हम उसमें बने रहें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, अर्थात जो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, अर्थात जो परमेश्वर में बने रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उनमें एक गति है, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे विषमताएं आए, कभी वो दौड़ेंगे, कभी वो उड़ेंगे, परंतु आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की बढ़त पाई जाती है? फरीसियों के संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह से आकर वो कह रहे हैं, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर हेरोदेस से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन पूरा करूंगा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो बढ़ता जाऊंगा, तुम्हें मेरा अनुगमन करना है तो बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उठते जाओ, परिपक्व होते जाओ, संगति में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचनों में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में। तीसरी बात, जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहने की बात है। विश्वास योग्य दास और दासी के रूप में हमें बने रहना है। विश्वास योग्यता से चलते रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कैसी भी विषमताएं आए, चाहे कैसी भी परीक्षाएं आए। हम तो इस संसार में परदेसी और यात्री की नाई हैं। हमारा घर जो है वह स्वर्ग में है, और उस मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुलाया है, तभी हम जीवन का, अनंत जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दुख तो उठाना है, कैद में जाने के लिए भी तैयार रहना है, शैतान की परीक्षाओं को झेलने के लिए तैयार रहना है, शैतान जो तुमको फाड़ खाने के लिए तैयार है, परंतु तुम्हें प्राण देने तक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। तब परमेश्वर तुम्हें, हम सबों को जीवन का मुकुट देगा। उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा हुआ है,
और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और तब परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक अंतिम आयत श्रेष्ठ गीत के 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी दाख की बारियों में प्रभु यीशु मसीह की शोभा के रंग दिखाई देते हैं। हमारी दाख की बारी में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होती है। हमारी दाख की बारी में प्रभु यीशु मसीह की सुगंध आती है। इन छोटी छोटी लोमड़ियों से सतर्क रहना है, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल हैं, खुशबू है, गवाही है। परमेश्वर इन बातों से ना सिर्फ हमें चुनौती दे, परंतु अपनी आशीषें भी हमें दे और हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।